हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त स्नेहल एंड वेलकम टू माय चैनल इन द लैप ऑफ माउंटेन्स। आज मैं लेके जाने वाला हूं आपको खनियारा वैली की एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे, जिस जगह पे जाने के लिए हमें एक छोटा सा 5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि इनमें से किसी एक चोटी पे है। तो अब फटाफट चलते हैं अपनी लोकेशन पे। अब स्कूटी तो यहाँ रह गई। आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस जगह लेके जाने वाला हूं वो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत है और इस जगह का नाम है ठठारना। इस जगह का ट्रैक शुरू होता है कांगड़ा वैली के एक छोटे से गांव खड़ोता से, जो कि धर्मशाला से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। इसकी लोकेशन के लिए या तो आप इस गांव का नाम सर्च कर सकते हैं जो कि है खड़ोता, या फिर खड़ोता हिल व्यू पॉइंट सर्च करके इस ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो गाइस वहाँ व्यू पॉइंट से अब आगे को आएंगे ना, तो ये थोड़ा सा कच्ची रोड है और ये आगे आपको यहाँ पर ना बड़ी सी जगह दिख जाएगी। यहाँ पर गाड़ियाँ और बाइकें आप अपनी खड़ी कर सकते हैं, पार्किंग एरिया फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सामने ही दुकान है, यहाँ से आप कुछ खाने पीने की अगर लेना है या अगर स्टिक्स लेनी है या पानी बोतल लेनी है तो यहाँ से ले लो, थोड़ी देर बैठो, नाश्ता करना है तो। और यहाँ से फिर ये ऊपर को रास्ता गया। तो अब चलते हैं, ट्रैक स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ऊपर को रास्ता है और स्टार्टिंग में कुछ 1 किलोमीटर जो है वो स्ट्रेट ऐसे ही है। ये भाई जी ऊपर से पत्ते लेके आ रहे हैं। क्या है भाई जी? तो भाई जैसे आप उस दुकान से थोड़ा ऊपर को आएंगे तो ऐसा कुछ रास्ता दिखेगा आपको, और काफ़ी सारे रास्ते ना लेफ्ट राइट जाते हुए दिखेंगे ऐसे, जैसे ये दिख रहे हैं। तो आपको लेफ्ट राइट नहीं होना, आपको सीधा ऊपर ऊपर जाना है। और जो सबसे पहला आपका पॉइंट है वो है वो मंदिर। तो नीचे से आपको दिख जाएगा, सबसे पहले आपको उस मंदिर तक जाना है और फिर वहाँ से आगे को। कुछ भी कन्फ्यूजिंग नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, सीधा आपको सिर्फ ऊपर ऊपर आना है और चेक पॉइंट्स भी ध्यान रखना है। जैसे कि फर्स्ट चेक पॉइंट है ये मंदिर। तो चलते हैं मंदिर तक, और मंदिर खुला हुआ है, अंदर चलते हैं। जय माता दी। मंदिर के ऊपर थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि वहाँ से भी रास्ते जा रहे हैं लेफ्ट से, यहाँ से राइट से भी, और यहाँ ऊपर से भी। तो आपको ऊपर ही चढ़ना है, कहीं लेफ्ट राइट कहीं नहीं होना। ऐसे रास्ते से कहीं से भी आपको जस्ट सिर्फ ऊपर की साइड जाना है। अपने हिसाब से पाथ चूज़ करिए जो उनसे आपको ईजी लग रहा है। और अभी थोड़ी सी ऊपर आया हूँ मैं, और यहाँ से नीचे की वैली का व्यू देखिए, कांगड़ा वैली। मतलब यहाँ से दूर दूर तक सब दिखता है यार, सिद्धबाड़ी, योल, धर्मशाला, वो सामने दिख रहा इंद्रुनाग। इस कैमरे में तो पता नहीं कैप्चर हो पा रहा नहीं हो पा रहा, पर नेकेड आई से जब आप यहाँ पर खुद आके देखेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन नज़ारा दिखेगा। अब चलते हैं ऊपर को। ऑलमोस्ट हम सेकंड पॉइंट पे ना पहुंच चुके हैं, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी अगर आप वहाँ लेफ्ट में देखोगे तो एक वाइट कलर की आपको टंकी सी बनी हुई दिख रही होगी, वो पानी की टंकी है, और हम उसके राइट साइड पे है। तो जब आप मंदिर से ऊपर आ जाएंगे तो ये एक चेक पॉइंट है कि जो टंकी है वो लेफ्ट साइड पे पड़ेगी, और यहाँ से हमें ऊपर को जाना है और वहाँ पर कहीं अंदर जंगल में एंटर होना है इसके बाद। और ये देखिए, जैसे ही आप जंगल वाले एरिया में एंटर होने लगेंगे, ये सामने ही मार्किंग यहाँ से स्टार्ट येलो कलर की दिख रही होगी आपको, और ये साइड में इन्होंने वायर्स लगा रखी है ताकि आपको पता लग जाए वहाँ नहीं जाना, और यहाँ से हमें लेफ्ट को जाना है। ऐसे बढ़िया बढ़िया एरोज, सिंपल एरोज हमें डायरेक्शन दिखाने के लिए हर पॉइंट पे आगे लगे होंगे, बस आपको उन्हें ध्यान से देखना है। यहाँ से देखिए फिर एरो। तो भाई अब जंगल का एरिया स्टार्ट होने वाला है। देख सकते हैं आप, घने घने पेड़ अलग अलग प्रकार के आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और आगे आपको जंगल में एंटर होना है एरोस की सहायता से डायरेक्शन देखते देखते। कई कई पॉइंट पे ना आपको ऐसी कंफ्यूजन हो सकती है देख के कि भाई कहाँ जाएं। आज आप नीचे से ऊपर आएंगे तो आपको लगेगा लेफ्ट भी आ सकते हैं, यहाँ से ऊपर भी आ सकते हैं और इस साइड भी आ सकते हैं। तो आप अगर 1 मिनट रुक के यहाँ पर देखेंगे तो यहीं पर आगे आपको एरो दिखेगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ जाना है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाना। तो बहुत हेल्पफुल तरीके से लोकल्स ने यहाँ पे एरोज बना रखे हैं हर पॉइंट पे, ताकि आप टॉप तक इजीली बिना जंगलों में खोए पहुँच सकें। भाई एकदम ही ना अनटच जगह है ये, बहुत ही कम लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, इवन बहुत कम लोगों को ही पता है। ज़्यादातर जो लोग आते हैं धर्मशाला मैक्लोडगंज घूमने, वो ऊपर त्रिउंड को निकल जाते हैं और यहाँ मिस कर देते हैं। पर ये ना बहुत ही खूबसूरत जगह है एज़ कम्पेयर टू त्रिउंड। यहाँ पर ना 90% लेस बंदे आते होंगे जितने वहाँ पर जाते हैं ना, सिर्फ 10% यहाँ पर आते होंगे। जैसे जैसे आप आगे आएंगे ये आपका एक थर्ड चेक पॉइंट होगा, जहाँ से कि सामने वाली वैली का पूरा क्लियर व्यू दिखेगा। तो ये आप अपने चेक पॉइंट में रख सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं। और सामने ही आपको वो नीचे को मंदिर दिखेगा एक। अभी ऊपर देखिए कैसे सारे बादल आ गए हैं, मानो कि जैसे अभी ताबड़तोड़ बारिश हो जाएगी। गाइज़ अनफॉर्चुनेटली ना इस ट्रैक के बीच में कोई भी शॉप या कैफ़े नहीं है। तो जब भी आप आ रहे हैं इस ट्रैक पे तो अपने साथ साथ कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए, जैसे कि चॉकलेट्स, चिप्स वगैरह या पराठे खुद ही लेके आइए, क्योंकि जो ऊपर भी 1-2 शॉप्स हैं टॉप पे, वो तभी खुलती हैं जब उनके ओनर्स के पास ग्रुप्स होते हैं।
क्योंकि वैसे वो नहीं आते, जब उनके पास ग्रुप्स होते हैं जिनको ऊपर लेके जाते हैं तभी वो शॉप खोलते हैं, नहीं तो वो शॉप्स बंद ही होती हैं। तो इसलिए अपने साथ अपना लंच भी आप ऊपर कैरी कर सकते हैं और ऊपर जाके आराम से बैठ के खा सकते हैं। अब जैसे जैसे आप वो नीचे 3rd चेक पॉइंट से ऊपर को आते रहेंगे, सामने ही आपको मंदिर दिखेगा। ये आपका 4th चेक पॉइंट होगा कि आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब गाइस यहाँ आने के लिए ना 2 रास्ते हैं, एक तो यही जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और एक वो जहाँ पर वो स्लेटो का काम कर रहे हैं, जो मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो स्लेटो वाला रास्ता है और वहाँ पर कोई मार्किंग वगैरह नहीं है, तो आप इजीली खो सकते हैं, इवन पैर भी स्लिप हो सकता है। और ये रहा माता का मंदिर। और ये जो स्लेटो वाला रास्ता है, लंबा रास्ता, वो यहीं आके मिलता है। तो जब मंदिर से आगे आएंगे एरो दिखेगा आपको, लेफ़्ट जाना है, राइट नहीं। जब आप मंदिर से थोड़ा ऊपर को आएंगे तो ये पॉइंट आएगा जहाँ पर आपको ये पानी की पाइपलाइन दिखेगी और यहीं पर नीचे पानी निकलता हुआ दिखेगा। तो ये एक लौता पॉइंट है इस पूरे ट्रैक पे जहाँ पर आपको पानी मिलेगा। तो जब भी आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो पूरी की पूरी अपनी सारी वाटर बॉटल्स रिफिल कर लीजिए। तो भाई अब मैंने पानी भर लिया और अब ऊपर को जा रहा हूँ मैं। याद रखिए कि जब भी आप इस पॉइंट पे आए, यहाँ पे पानी भरिए, तो यहाँ से लेफ़्ट नहीं जाना आपको, लेफ़्ट भी रास्ता जा रहा है, मार्किंग नहीं यहाँ पे, यहाँ से आपको ऊपर की तरफ जाना है। सुनिए आवाज़, बादल गरज रहे हैं भाई। इस ट्रैक की टोटल लेंथ 5 किलोमीटर है और लकीली अभी तक मौसम ने साथ दिया है, कूल है, हवा चल रही है पर बारिश नहीं हुई। और होपफुली जब तक हम ऊपर पहुंचेंगे तब तक साफ़ ही रहेगा मौसम। तो अब चलते हैं आगे को। ये ऐसा कुछ पतला सा रास्ता है, तो आराम आराम से देख दाख के जाइए और नेचर को एंजॉय करिए। एकदम शांति, कोई आवाज़ नहीं। Sometimes when you get lost in nature are actually the times when you find yourself. कभी कभी कुछ डीप बातें भी कह जाता हूँ मैं। वो देखो गाइस सामने का नज़ारा, और ये गायें कितनी मस्त जगह पे घास चल रही है। यहाँ पे ठंडा माहौल, ठंडा मौसम, एकदम मस्त हेल्दी घास और सामने ये धौलाधार के पहाड़ों का नज़ारा। ये पॉइंट चेक करो गाइस, पीछे देखो वहाँ पे धौलाधार के पहाड़ों का नज़ारा। अभी बादल है पर फिर भी कितना सुंदर लग रहा है यार। और नीचे वहाँ पर हरी भरी पहाड़ियाँ, एकदम ग्रीन पेड़, और कितना अमेजिंग लग रहा है यार। और वहाँ पे कैंपिंग, और ये काले घने बादल, मिक्सचर ऑफ नेचर, एन एपिटोम ऑफ ब्यूटी, अमेजिंग। और गाइज इस साइड कहीं वहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि वहाँ पर है त्रिउंड, फिर आगे स्नो लाइन, और सामने वहीं राइजिंग स्टार, हिमानी चामुंडा, और सामने वहाँ पर मून पीक, मैटरहॉर्न, अमेजिंग। होपफुली भोलेनाथ जी हमारी सुन लेंगे और ये क्लियर हो जाएगा। वहाँ कहीं चलते हैं उस पॉइंट पे ना, और कुछ खाते हैं वहाँ पर बैठ के, खाना आराम से ना। चलो।
ठठारना से कांगड़ा वैली का एक बेहद ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है और आप यहाँ पे रात को टेंट्स में कैंपिंग भी कर सकते हैं और सनसेट और सनराइज का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, या फिर खुद ही अपना टेंट और खाना ला के यहाँ पे टेंट सेटअप कर सकते हैं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस खूबसूरत जगह पे एंजॉय कर सकते हैं। ये गाइस स्वरूप भाई जी का कैफ़े है। यहाँ पे कैंपिंग भी कराते हैं, ट्रैकिंग भी कराते हैं और पीछे इन्होंने ना रूम भी बना रखा है अगर किसको रूम में रहना है। और ये भाई जी का नंबर है, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं जब भी आपको यहाँ पे रहना है। ये कैंप्स भी लगाते हैं और ये अंदर बैठने की जगह भी है। यहाँ पे खाना वाना सब मिलता है, मैगी वगैरह। और अगर आपको यहाँ पे कैंपिंग करनी है तो कैंप का रेंट है एक दिन का 800 से 1200 तक, डिपेंड्स अपॉन द सीज़न। अगर सीज़न टाइम है तो थोड़ा महंगा होता है, जब कम बंदे आ रहे होते हैं तो सस्ते में भी कर लेते हैं। जब आप बड़े ग्रुप में आते हैं तब ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। और पीछे ना इन्होंने यहाँ पे रूम्स भी रखे हुए हैं, रूम दिखाता हूँ मैं आपको ना। तो बाई चांस अगर किसी को कैंप में नहीं रहना, अंदर रूम में रहना है, तो अंदर रूम में भी रह सकते हैं। ये रहा ये रूम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कम से कम 10 बंदे तो आराम से आ ही सकते हैं मेरे हिसाब से। और बिल्कुल पत्थरों से बना हुआ है, नेचुरल एकदम। और अब जैसे जैसे टाइम आगे होता जा रहा है वैसे वैसे मौसम भी थोड़ा खुलता जा रहा है। तो गाइज़ ये थी कहानी इस जगह की जिसका नाम है ठठारना। इतनी खूबसूरत ये जगह है, एकदम नेचर के पास और एकदम धौलाधार के बर्फीले पहाड़ों की गोद में। मौसम एकदम साफ हो गया है और पीछे एक बार नज़ारा चेक करो यार, एकदम बेहतरीन नज़ारा यार, क्या खूबसूरत नज़ारा है। इतनी खूबसूरत ये जगह है एकदम नेचर के पास और धौलाधार के बर्फीले पहाड़ों की गोद में। तो यहाँ पर आप भी ज़रूर आइए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, यहाँ पर रुके, यहाँ पर कैंपिंग करें, सनसेट और सनराइज दोनों का मज़ा लीजिए। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट किसी और ऐसी ही खूबसूरत जगह पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और तब तक के लिए बाय बाय।